हेलो बच्चे लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का लेक्चर 11। तो भाई ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। आज उस यूनिट का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो भाई जैसा बोलती आ रही हूँ, ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को इस यूनिट के हर चैप्टर को बहुत समझदारी से पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 8th में थोड़ा सा पढ़ा है कि हमारी जो बॉडी होती है, मतलब अभी हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो दो दो सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके फंक्शंस को और उसके मतलब एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। पहला इज नर्वस सिस्टम, जो हम लोगों ने पूरा एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। दूसरा इज आर एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम लोगों को आज पढ़ना है। तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि हम लोगों ने क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा था कि लाइक एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करेंगी और वो हार्मोन हमारे बॉडी के फंक्शन में हेल्प करेंगे। जैसे कि हम लोग ने क्लास 8 में पढ़ा था कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन दैट इज एड्रेनलिन। तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। तो भाई अब कैसे हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, कैसा उनका फंक्शन है और क्या क्या उन चीजों में कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे हार्मोन की, आज हम लोगों को इस चैप्टर में स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो भैया हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, है ना। तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स क्योंकि भैया इनके पास डक्ट नहीं होती जिसमें ये अपना सिक्रीशन डाले, ये सीधे ब्लड में अपना सिक्रीशन डालती है, दैट इज हार्मोन, और वो हार्मोन पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक, देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट वाली ग्लैंड, है ना। तो exocrine glands have ducts, but endocrine glands don't have any duct, do not have any duct. Okay, तो भाई एक्सोक्राइन क्या करेगी, वो डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचा देगी। फिर आता है दूसरा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। बट एक्सोक्राइन क्या करता है, हमारा और भी चीजें सिक्रीट करता है, जैसे कि हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा, बहुत सारी चीजें सिक्रीट करेगा या बनाएगा। जैसे हमारा बहुत ही प्यारा स्वेट ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करती है, स्वेट सिक्रीट करती है। देन दूसरा हमारी बहुत ही प्यारी कौन, सिलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती है ना। तो ये सारी ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। चल लेट्स स्टार्ट विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो भैया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, इसके पास पूरी डक्टलेस ग्लैंड्स होंगी और ये क्या करेगा, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करेगा और वो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, है ना। अब वो केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग ने क्या बोला, हार्मोन्स बोला, उनको क्या बोला, हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन वर्ड है वो आया हार्मोन से, और हार्मोन का मतलब होता है टू एक्साइट, किसी भी चीज को इनिशिएट कराना। ठीक है, चलो तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, रेगुलेट करेगी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स रिलीज करके, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। बाय ये पूछा जाता है व्हाट आर हार्मोन्स, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट आर हार्मोन्स तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। ठीक, अब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मैंने तुम लोगों को बताया डायरेक्टली कहां जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती और फिर वहां से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। हार्मोन का मतलब तुमको बताया कि वो क्या करेगा, हार्मोन वर्ड से आया और उसका मतलब है टू एक्साइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस? तो because they don't have any duct and they pour their secretion directly into the blood vessels, directly into the blood, तो वहां से वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक, देन हार्मोन के जो रिस्पॉन्स होते हैं हो सकता है वो तुरंत हो जाए वो रिस्पॉन्सेस, और हो सकता है कि उनको टाइम लगे वो करने में। जैसे कि हमारा ग्रोथ
ग्रोथ हार्मोन को टाइम लगता है हमारी बॉडी को उस काम तक करवाने में। एड्रेनलिन, उसको टाइम नहीं लगता, वो तुरंत काम करता है। और हमारे पास बहुत ही वाइड वेराइटीज हैं, है ना, देयर इज वाइड वेराइटीज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट, बहुत सारी वाइड वेराइटीज है हार्मोनल इफेक्ट की। आप सुनो, जो साइंस एंडोक्राइन के फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, और जो इंसान पढ़ेगा उसको बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उसके डिसऑर्डर्स को, उसके फंक्शंस को, तो उसको डायग्नोस करना है कि वो कैसा है, तो उस ब्रांच को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। चलो, अब तुम लोगों ने ये वर्ड सुना है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम? न्यूरो मतलब नर्वस, न्यूरो मतलब नर्वस, है ना, न्यूरो वर्ड कहां से आएगा? नर्वस। तो भाई क्या होता है, जब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में वर्क करते हैं तो उनको रिलेटिवली हम बोल देते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। रिलेटिवली हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। चल, दो सिस्टम है हमारी बॉडी में जो वो रिस्पॉन्सिबल है सेंडिंग और रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। दोनों सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और इनको कभी कभार हम लोग साथ में रिफर्ड कैसे कर देते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। चल आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की, क्या डिफरेंस है, तो हम लोग भैया जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होगा? वो नर्व सेल से बना होगा, नेटवर्क होगा, और उसका फंक्शन क्या होगा कि ट्रांसमिट करना नर्व्स को, इंपल्स, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना। देन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम रिफर करेगा कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, खूब सारी ग्लैंड्स होंगी यहाँ। अच्छा, एक मिनट जल्दी लिख दूं, मतलब अंडरलाइन कर दूं सो दैट तुम लोग समझ पाओ, है ना। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और कंट्रोल करेंगे हमारी बॉडी के एक्शंस। देन नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत होता है। अब जैसे तुम लोगों ने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, वो रिस्पॉन्स क्या था? एकदम तुरंत था। तो ये वेरी रैपिडली है, वर्क कैसे करता है? बहुत जल्दी काम करता है, और ये थोड़ा स्लो काम करता है, थोड़ा स्लो, है ना। अब यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। सिग्नल्स के लिए क्या यूज करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या सिग्नल है वो कर रहा है ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को? हार्मोन्स यूज हो रहे हैं कि भैया इधर से सिग्नल ट्रांसफर होगा। अब सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व सेल्स से होंगे, ये कहां से होंगे? थ्रू ब्लड। देन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता ग्रोथ का, कोई इफेक्ट नहीं है नर्वस सिस्टम का ग्रोथ में, पर इसका होता है ग्रोथ हार्मोन, है ना। और ये किससे मिलके बना हुआ है? नर्व सेल, देन अरे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। तो ये सारी चीजों से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है? ग्लैंड्स। ये किससे मिलके बना है? ग्लैंड्स से। चल अब बात करते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। जैसे भाई मैंने तुम लोगों को दो डिफरेंस बताए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगी? डक्टलेस ग्लैंड्स होंगी, और एक्सोक्राइन क्या होंगी? डक्ट वाली ग्लैंड होंगी। देन एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करेंगी? हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और एक्सोक्राइन के सिक्रीट करेंगे हार्मोन के अलावा बाकी सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड बोला, और ये कैसे होंगे? इनके पास डक्ट होगी। ठीक है, दे सिक्रीट हार्मोन सिक्रीट कर रही है कि एंजाइम्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रही हैं। इनका जो सिक्रीशन होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, क्योंकि हमें हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ही नहीं होते, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही वो अपना सारा काम कर लेते हैं। देन बाकी सारी चीजें जो ये प्रोड्यूस कर रही है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है। फिर क्या है? फिर हमारा है कि इसका जो सिक्रीशन है वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा इधर उधर। देन इसका सिक्रीशन कैसे जाएगा? थ्रू डक्ट्स, क्योंकि ये दे हैव डक्ट्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, इसका क्या है? स्वेट ग्लैंड और सिलिवरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड और सिलिवरी ग्लैंड। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हार्मोन के, कि हार्मोन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है? कौन सिक्रीट करेगा? एंडोक्राइन सिक्रीट करेगी। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। secrete endocrine transported by blood. ठीक, require in small quantity, और secrete भी किस में होगा? स्मॉल क्वांटिटी में।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है तभी प्लाज्मा में चला जाता है। देन ऑलवेज एक्ट ऑन द साइड, आप सुनो, सपोज मैंने कहा पिट्यूटरी का एक हार्मोन है FSH, FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सिक्रीट कौन कर रहा है, पिट्यूटरी, दैट इज ब्रेन में है, और उसका काम है ओवरीज में, उसका काम है ओवरीज में। तो भाई जहां उसका काम है उसको वहां जाना है, ठीक है, और वहां जाके अपना काम दिखाना है। तो जो ऑर्गन जहां पे उसका काम है उसको बोलेंगे टारगेट साइट, उसको क्या बोलेंगे, टारगेट साइट। और हमेशा ये जहां पे इसका यूज होता है उससे अवे ही इसका सिक्रीशन होता है, जहां पे इसका यूज होगा उससे अवे ही इसका सिक्रीशन होगा, जाके कहां मिलेगा, टारगेट साइट पे जाएगा। दे आर ऑलवेज सिक्रीटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सिक्रीशन, away from the site of their secretion, their action is always at distant place, अलग अलग प्लेस पे है, और उसको बोलेंगे टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट, ठीक है। और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन इनको इनिशिएट नहीं करनी है। और ये क्या कर सकते हैं, या तो रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं या तो रिएक्शन का रेट कम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं या तो इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब किस पे वर्क करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म पे करते हैं, फीडबैक इनोवेशन। जैसे कि FSH का जो रोल था फॉलिकल्स को मैच्योर करने का था, अब उसका एंड प्रोडक्ट क्या बना उस पे वो डिपेंड करेंगे कि उसका सिक्रीशन होना है कि नहीं। नेगेटिव फीडबैक दिया तो सिक्रीशन नहीं होना, पॉजिटिव फीडबैक दिया तो सिक्रीशन होना है, ठीक। अब ज्यादा सिक्रीट हुए तो भी प्रॉब्लम और कम सिक्रीट हुए तो भी प्रॉब्लम, हाइपर सिक्रीशन में भी प्रॉब्लम है, हाइपो सिक्रीशन में भी प्रॉब्लम है। देन ये जो हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, स्टोर नहीं होते हैं, वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बनते हैं और डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं भैया, क्या क्या फंक्शन होंगे, बहुत सारे फंक्शन है यार, हर हार्मोन का अलग फंक्शन है। जैसे कि क्या, रेगुलेट केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करता है कि भैया बॉडी में जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहे, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी को बैलेंस करता है। अब देखो तुम लोगों को हर बार भूल जाते हो, मेटाबॉलिज्म क्या है, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, दैट इज कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये जो कैटा, सी से कटा, सी से कट, सी से कैटा और सी से कट, सी से कैटा, सी से कैटा और सी से कट। तो इसमें क्या होगा कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, सी से कैटा सी से कट, तो बड़ा मॉलिक्यूल किस में टूट जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ए से एना, ए से एना और ए से एडिशन, ए से एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। सी से कैटा सी से ए, सी से कैटा सी से कट, दैट इज बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, और ए से एना और ए से एडिशन, दैट इज बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ और कार्डियक मसल्स, जितने भी कार्डियक मसल्स के फंक्शन है, स्मूथ मसल्स के फंक्शन है, उसको रेगुलेट करने का काम है। सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स का भी काम है भाई, किसको भाई, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो और ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। क्या वो FSH अगर सिक्रीट होगा तो ही ओवरीज में क्या सिक्रीशन होगा, हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, अगर वो सिक्रीशन नहीं होगा तो वो सिक्रीशन भी नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक। हेल्प द बॉडी टू कोप अप विद इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन से कोप अप कर रही है हमारी बॉडी, दैट इज हमारा क्या, इन्फेक्शन कुछ हो गया, ट्रॉमा हो गया तुम्हें, फियर, इमोशनल स्ट्रेस, सेक्सुअल डिजायर, तो ये सारी चीजें को भी कंट्रोल करती है। फिर हमारी इम्यून
इम्यूनिटी सिस्टम के भी कुछ एक्टिविटीज को क्या करती है, इम्यून सिस्टम के कुछ एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और क्या रोल प्ले करती है इन द स्मूथ सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी ग्रोथ जो हो एक स्मूथ मैनर में हो, एक डेवलप मतलब सीक्वेंशियल मैनर में हो, उसको भी रेगुलेट करने का काम इसी का है। प्रोड्यूस सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी मुस्टैच आना, बियर्ड्स आना, प्यूबिक एरिया में हेयर्स आना, देन ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये सारे किसके होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। देन फीमेल्स में क्या हो गया, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और क्या बोलते हैं, ग्रोइंग एयर है, मतलब हेयर ऑन द प्यूबिक रीजन, ये सारी चीजें काम है। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काम करना, जैसे गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब तुम लोगों को 2-3 चीजें बतानी है अगले चैप्टर के लिए, दैट इज यही समझ लो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, और उसके आगे जो लिखा है उसी का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक, ऊ मतलब ओवम या oocyte, oocyte का फॉर्मेशन, oocyte का फॉर्मेशन, oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम लिख दे रहे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम फॉर्मेशन। देन स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन, है ना। ठीक, ये अगले चैप्टर में हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, बट हाँ। और उसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, नरिशमेंट करती है न्यूबॉर्न बेबी का, जो न्यू डेवलपिंग एम्ब्रियोज का नरिशमेंट करने का काम है। देन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, अडेप्ट करना है हम लोगों का एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, जो एक्सटर्नल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। जैसे हमें किसी कुत्ते ने दौड़ाया तो हमें भागना है, ये अडेप्टेशन है। चलो बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, भैया हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें से कुछ प्योरली एंडोक्राइन है जो सिर्फ हार्मोन ही सिक्रीट करती है, और कुछ पार्टली एंडोक्राइन है जो हार्मोन के साथ कुछ और दूसरा काम भी करती है। दैट इज प्योरली एंडोक्राइन क्या होंगी, जिनको हम बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स, वो जैसे थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, पिट्यूटरी हो गई, एड्रेनल, पीनियल और हमारी थाइमस। देन इनका मेन फंक्शन क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। पार्टली को बोलेंगे हेट्रोक्राइन, और ये क्या हो गए, पेनक्रियास हो गए, गोनाड्स, गोनाड्स मींस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, दैट किडनी और प्लेसेंटा, ये सारे क्या है, हमारे सेकेंड वो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है। ये क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन भी सिक्रेट करेंगे और कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। जैसे पेनक्रियास है, वो पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज इंसुलिन भी सिक्रेट करता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, मेनली पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, गोनाड्स, प्लेसेंटा और थाइमस। अब देखो इधर थोड़ा देखते हैं, देखो हाइपोथैलेमस दिख रहा है, पीनियल दिख रहा है, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, देन एड्रिनल, पेनक्रियास और गोनाड्स। देखो अब इसमें पढ़ना हमको सिर्फ क्या है, सिर्फ 4, दैट इज पिट्यूटरी को पढ़ना है, थायराइड को पढ़ना है, एड्रिनल को पढ़ना है, पेनक्रियास को पढ़ना है, ये 4 पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़नी। ठीक है, पिट्यूटरी से क्या बात करते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और जानते हो क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है, कि दूसरा ग्लैंड वो चीज सिक्रीट करेगा कि नहीं, इसको कंट्रोल करने का काम किसका, पिट्यूटरी का। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा है ना, थोड़ा
पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। एसोसिएटेड विद ब्रेन, किसके साथ एसोसिएटेड है? ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। कैसी है? स्मॉल है, रेड ग्रे, पी शेप्ड ग्लैंड है, पी की साइज की शेप्ड ग्लैंड है, और इट हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन के पास बेस से हैंग करेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये और ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब यहां से आएगा वाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, हैशटैग लगा लो, है ना, वाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। चलो, अब 3 पार्ट्स हैं, दैट इज हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर। एंटीरियर, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर। हार्मोन्स देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला जीएच या एसटीएच, देन टीएसएच, फिर एसीटीएच, एलटीएच, एलएच और एफएसएच। देखो, जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, एलटीएच और एलएच और एफएसएच, 6 हार्मोन। इंटरमीडिएट लोब सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज एमएसएच, और जो हमारा पोस्टीरियर लोब है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अब हमको भाई ये टोटल 9 हार्मोन्स है, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती है, इनके हाइपर सिक्रीशन से क्या डिजीज होती है, ये पढ़ना है। और सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है। इसके आगे चलते हैं, है ना। तो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है ये सिक्रीट करती है हार्मोन को, और ये बहुत सारे बॉडी की एक्टिविटीज को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंस्टिट्यूट कितना करती है? 75% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड के 75% वेट किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में है। 6 हार्मोन्स का सीक्रेट कर रही है, एलएच, एलटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच। अब जिसमें से सिर्फ जीएच को छोड़ के, दैट इज ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के, बाकी है ट्रॉपिक हार्मोन। बाकी क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन। और ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब है कि ये जो बाकी बचे हुए हार्मोन्स हैं कि दूसरे बॉडी के फंक्शन, दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करेंगे, उनके सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेंगे। ट्रॉपिक हार्मोन आर दोस व्हिच स्टिमुलेट सर्टेन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू सिक्रीट देयर सिक्रीशन। पहले ही बता दिया है। अब पहला हार्मोन इज जीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीएच, दैट इज ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये हमारी बोन्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में क्या करता है? ग्रोथ को इनिशिएट करता है, ग्रोथ को इनिशिएट करता है। फिर आता है एलटीएच, दैट इज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या टीएल भी बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलेंगे? पीएल, प्रोलैक्टिन, या इसी को क्या बोलते हैं? पीएल। अब ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को कि ये क्या सिक्रीट करे? मिल्क सिक्रीट करे जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के जस्ट आफ्टर, जैसे ही बर्थ हुआ उसके बाद जस्ट मेमोरी ग्लैंड्स को करेगा कंट्रोल कि वो क्या सिक्रीट करे? मिल्क सिक्रीट करे। और ये किसमें हेल्प करता है? मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को। अब ये सारी चीजें तुम लोगों को पढ़नी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, कि वो क्या कर सके, मतलब कॉर्पस लूटियम बनाने में हेल्प करता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। चलो, देन बात करते हैं टीएसएच। टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं सब याद करने हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा क्या? सिक्रीट करने के लिए थायरॉक्सिन, जो उसका क्या है? प्रोडक्ट है, उसका हार्मोन है। देन एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट को, ग्रोथ को मेंटेन करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या सिक्रीट करे? हार्मोन सिक्रीट करे। ठीक है, देन है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को, ओवेरियन फॉलिकल को एक्साइट करेगा कि वो क्या करे? तब तक ग्रो करे जब तक वो ओव्यूलेशन ना हो जाए, तब तक ग्रो करे तब तक ओव्यूलेशन ना हो जाए। देन और उसको क्या एक्साइट करता है? फॉलिकल्स को कि वो क्या सिक्रीट करे? ईस्ट्रोजन, दैट इज फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक, और
मेल्स में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का और स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डेवलप करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को करेगा। देन आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच। ये क्या करता है, हेल्प करता है कि भैया क्या ओव्यूलेशन सही से हो जाए और ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनने लग जाए, जो बचे हुए हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनने लग जाए। ठीक है, इट ऑल्सो एक्साइट्स कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से भी कहेगा कि तुम क्या सिक्रीट करो, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करो और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करो। देन मेल्स में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ICSH दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारे जो मेल्स में लेडिक सेल्स हैं उनको मतलब कंट्रोल करता है, कहता है तुम क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ। मेल हार्मोन तुम क्या बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ। चल, इंटरमीडिएट लोब से एक ही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है दैट इज MSH। और MSH का फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट हमारी बॉडी में है, जो मेलेनिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सेल्स उनको कंट्रोल करता है और उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडिल पार्ट है। It secretes hormone that is MSH that is melanocyte stimulating hormone. melanocyte stimulating hormone को secrete कर रहा है और ये हार्मोन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट इन द स्किन, स्किन में पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके साथ वर्क करती है, वर्क करती है हाइपोथैलेमस के साथ। ये खुद का कुछ सिक्रीट नहीं करती, हाइपोथैलेमस जो सिक्रीट करता है उसको स्टोर करता है, टाइम पे भेज देता है। और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन हार्मोन, इट डज स्टोर एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायूरेटिक हार्मोन दैट इज ADH प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो उसमें दो हार्मोन्स आए हैं दैट इज ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कॉज करेगा कि वाटर हमारी बॉडी में रहे उसको, और कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को। ठीक है, प्रिवेंट करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन ना बने। फिर अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो हो जाती है तुमको डायबिटीज इंसिपिडस, जिसकी वजह से क्या होगा कि तुमको क्या बोलते हैं, वाटर लॉस ज्यादा होगा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वाटर डायबिटीज, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर डायबिटीज। चलो, ADH को ही बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ADH बहुत पूछा जाता है तो इसको लगा दिया है मैंने। ठीक है, अब आया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को अट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी यूट्रस को क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और हेल्प करेगा मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। चलो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कुछ चीज हाइपर सिक्रीट करेगी तो क्या होगा, देख, अगर GH का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो गाइगेंटिज्म या एक्रोमेगाली हो जाएगा। गाइगेंटिज्म क्या है कि जब तुम्हारा चाइल्डहुड में ही सिक्रीशन ज्यादा हुआ है तो लॉन्ग बोन्स होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होगी और उस पर्सन की बहुत ज्यादा हाइट होगी। और सबसे मेन बात जो इंपॉर्टेंट है दैट इज उसके सारे पार्ट्स कैसे होंगे, बॉडी पार्ट प्रोपोर्शन में होंगे। बट एक्रोमेगाली में क्या होगा कि ये एडल्टहुड में होगा, ये कब होगा, एडल्टहुड में होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा भैया, कि पैर ज्यादा लंबे हो गए और हाथ ज्यादा छोटे हो गए। देन हाइपर सिक्रीशन ऑफ MSH कॉजेस डार्कनिंग ऑफ स्किन। अगर MSH ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्किन डार्क हो जाएगी, और कम सिक्रीट हो रहा है तो स्किन लाइट हो जाएगी। चलो, हाइपो सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन ऑफ GH कॉजेस डॉर्फिन। डॉर्फिज्म हो जाएगा कि उसमें तुम्हारा क्या होता है कि स्लो ग्रोथ ऑफ बोन होगा और कुछ अदर बॉडी पार्ट भी बहुत धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे। फिर अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH के अंडर सिक्रीशन से क्या होगा, अभी बताया डायबिटीज इंसिपिडस, इसी को ही बोलते हैं वाटर डायबिटीज। और इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें बहुत प्यास लगेगी। ठीक है, चलो, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, दो लोब्स हैं, दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में बैंड है, उस बैंड को इस्थमस बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। एसोसिएटेड विद फेरिंग, फेरिंग से एसोसिएटेड है।
इज इट सिचुएटेड इन द नेक, नेक में सिचुएटेड है, ठीक है। लाइज ऑन द वेंट्रल एंड लेटरल साइड ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स इन द नेक, लैरिंग्स के जस्ट बिलो वेंट्रल और लेटरल साइड्स पे, ठीक है। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अच्छा लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है लिवर, दैट इज एक्सोक्राइन, बट एंडोक्राइन लार्जेस्ट कौन सी है, हमारी थायराइड, ठीक है। और इसका वेट जो होता है वो 25 ग्राम का है। फिर ये किस शेप को रिजेंबल करती है, ये बटरफ्लाई शेप को रिजेंबल करती है, दो लोब्स होते हैं दोनों साइड की, ट्रैकिया के दोनों साइड, ठीक है। दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में बैंड है जिसको हम लोगों ने बोला इस्थमस, तो एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, और इस लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में बैंड है जिसको बोलोगे इस्थमस, ठीक है। चलो, दो हार्मोन सिक्रीट करेगी, दैट इज थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, और तुमको पढ़ना सिर्फ थायरॉक्सिन है, कैल्सीटोनिन नहीं पढ़ना। अब थायरॉक्सिन की बात करें तो भैया क्या करता है, हमारी बॉडी में सेल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर सेल रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है तो एनर्जी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। मेंटेन कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर को, फिर कंट्रोल कर रहा है मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। यही इसी को क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कि भैया तुम्हारा मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ हो, ठीक है। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द बॉडी वेट, अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है थायरॉक्सिन का तो तुम पतले हो जाओगे, है ना, और कम सिक्रीशन हो रहा है तो तुम्हें ओबेसिटी हो जाएगी। इंक्रीज सिक्रीशन कॉजेज वेट लॉस, एक्सेसिव सिक्रीशन कॉजेज इंक्रीज सिक्रीशन कॉजेज वेट लॉस और डिक्रीज सिक्रीशन कॉजेज ओबेसिटी। चलो, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो पतले हो जाओगे, कम सिक्रीट हो रहा है तो मोटे हो जाओगे। चलो, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो इसमें क्या होगा कि तो भैया तुम्हारा जो हाइपोसिक्रीशन है चाइल्ड में हो रहा है, किस वजह से, या तो थायरॉक्सिन सही से, थायराइड ग्लैंड सही से बनी नहीं है, या तो डिफेक्टिव है, डीजेनरेटेड है, या तो डिफेक्टिव है थायराइड ग्लैंड का। तो इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखती हैं, डॉर्फिज्म रहता है बच्चा, रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ होती है और मेंटल डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। देन आता है माइक्सेडिमा, माइक्सेडिमा में क्या है कि भैया जो हमारे फेशियल टिश्यूज हैं उनमें क्या होगा, इडीमा नाम का लिक्विड फिल हो जाएगा, उसकी वजह से पफीनेस दिखती है, और इस पफीनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गर्ल्स डिसीज या माइक्सेडिमा। देन बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन की। हाइपोसिक्रीशन में एक और चीज होगी, दैट इज गोइटर, कि तुमने देखा होगा हिली एरियाज पे, यहाँ क्वेश्चन सुनना, हिली एरियाज के पीपल पे गोइटर कॉमन क्यों होता है, क्योंकि भैया जो हिल्स पे जो सॉइल होती है उसमें क्या नहीं होता, आयोडीन नहीं होता, दे लैक आयोडीन, तो वहां पे गोइटर इसलिए बहुत कॉमन होता है देन लैंड वाले एरिया पे, ठीक है। अब गोइटर के लिए क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और अपना सारे फंक्शंस करती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो वो इनलार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि ये देखो, ये नॉर्मल साइज है, ये इनलार्ज है ना। सो एज टू एब्जॉर्ब मोर आयोडीन, नेक स्वेल्स, नेक क्या हो जाएगी, स्वेल। और आयोडीन की डिफिशियंसी को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बाय एडिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, दैट इज टाटा नमक। पहले ही आया था टाटा नमक, तो उसी को हम लोग डालते हैं, है ना, आयोडाइज सॉल्ट है। अब तो आजकल जितने भी नमक आ रहे हैं सब में आयोडीन होता है। चलो, हाइपरसिक्रीशन से होगा ग्रेव्स डिजीज या एब्जॉप्थेलिक गॉइटर। देखो इसमें क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया है, और एपेटाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तुमको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, रेस्टलेसनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सारी चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको ऐसे ही पढ़नी है। चलो, बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, कहाँ पे सिचुएटेड होती है, हमारे किडनी पे सिचुएटेड होती है, जस्ट एक कप की तरह, ठीक है, पिटेड लाइक अ कप। चलो, ये देखो एड्रिनल ग्लैंड पिटेड लाइक अ कप। चलो, एसोसिएटेड विद किडनी और लोकेटेड अबव द किडनी, फिटिंग लाइक अ कप ओवर द किडनी, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं,
आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। और दोनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होंगे, दोनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होंगे, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम कर रहे होंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स तो मेनली ये क्या करता है, कॉर्टिकॉइड्स नाम का पूरा एक ग्रुप है, उसको सिक्रिएट करता है। उसमें तीन आते हैं, पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें कौन से दो मेन हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है। तो ये क्या करते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, जो हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था उसके कंट्रोल में, रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन कि बॉडी में क्या टूटे, कार्बोहाइड्रेट टूटे, फैट टूटे और प्रोटीन टूटे, उसका काम किसका है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नाम से समझ में आ रहा है मिनरल्स का काम होगा। तो इसका जो ग्रुप, ये जो ग्रुप है उसका मेन हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, दैट इज सोडियम और पोटेशियम आयन इन द बॉडी। देन लास्ट 6 कॉर्टिकॉइड, ये क्या है, इसका मेन नाम है इसका एड्रिनल एंड्रोजन, और ये क्या करता है, एक्सटर्नल मतलब लाइक दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, मेल में एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देता है। देन हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, ये क्या है, एड्रिनल मेड्यूला का कॉजेस सिक्रीट्स कैटेकोलामाइन, और ये जो कैटेकोलामाइन है ये हमारा क्या है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए टुवर्ड्स स्ट्रेस। और कैटेकोलामाइन में दो टाइप के होंगे, जैसे दैट इज हमारा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, या एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब मेन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल इंक्लूडिंग मसल्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। तो जो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं, कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं ये, ठीक है। एट रेस्ट मेड्यूला सिक्रीट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, जब हम लोग रेस्ट पे हैं तो अभी बहुत आराम से थोड़ा ही अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, बट जैसे ही हम लोग काम करेंगे, मतलब काम क्या, जैसे ही कोई फाइट वाली या इमरजेंसी वाली सिचुएशन आएगी तो इसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे अगर आपको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आपका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब एड्रेनलिन की बात करें, इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज ये इमरजेंसी के वक्त काम आता है और हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इट इज सिक्रीटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होगा और हेल्प करता है हमें क्या, फिजिकल स्ट्रेस से देखने में, मतलब मदद करता है, फिजिकल स्ट्रेस हम लोग सही से झेल पाए, बॉडी प्रेशर को झेल पाए, अगर बॉडी का प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर का प्रेशर लो हो रहा है, शुगर मतलब ब्लड शुगर लो हो रहा है, ब्लड में शुगर का कंटेंट लो हो रहा है, उन सारी चीजों को इसमें सपोर्ट करता है। देन हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन, अगर इसका कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, एडिसन्स डिसीज। ये क्या होगा कि जब मिनरल और कॉर्टिकॉइड कम सिक्रीट होगा, दैट इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, है ना, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया, कम, सोडियम लेवल भी क्या कम हो गया, और पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो तुम्हें कैसा फील होगा, नॉजिया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगा, लो स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, और वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देन हाइपर सिक्रीशन में कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, जब ये ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा, हमारा हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। यूरिन में भी क्या दिखेगा, शुगर दिखेगा, यूरिन में भी क्या दिखेगा, शुगर दिखेगा, ठीक है। ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, और हैंगिंग एब्डोमेन, जो हमारा पेट है वो बाहर निकल आएगा। देन एल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें क्या होगा, कौन सिंड्रोम में क्या होगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है, मिनरल कॉर्टिकॉइड के ज्यादा सिक्रीशन से हो रहा है, मतलब एल्डोस्टेरोन के ज्यादा सिक्रीशन से। और इसमें क्या होगा, हाई सोडियम आयन हो जाएंगे, लो पोटेशियम आयन हो जाएंगे, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। सिम्टम्स क्या है, मस्कुलर वीकनेस, वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, क्रैम्प्स आएंगे, पैरालिसिस भी हो सकता है। देन बात करते हैं हमारी लास्ट ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करती है, दोनों चीज करती है, एंडो का भी फंक्शन कर रही है और एक्सो का भी फंक्शन कर रही है। और पेनक्रियाज में दो पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, एसिनी हमारा एक्सोक्राइन की तरह काम करती है, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारा एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलो
एसोसिएटेड विद लिवर, देखो ये दिख रहा होगा, ये तुम्हारा लिवर है, और ये देखो पेनक्रियाज लीफ शेप, जो किसमें है, इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के लूप में। ये देखो ये ड्यूडेनम दिख रहा है, ड्यूडेनम के लूप में है ना। चलो पेनक्रियाज इज बोथ एंडो एज वेल एज एक्सो, तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन बोलते हैं। कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप ऑफ ड्यूडेनम में सिचुएटेड है। इसमें दो टाइप के सेक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज एसिनी जो एक्सोक्राइन पार्ट की तरह काम करेगा, आइलेट ऑफ लेगरहैंस जो किसकी तरह काम करेगा, एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, ठीक है। देन आइलेट ऑफ लेगरहैंस ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें आइलेट ऑफ लेगरहैंस में 3 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा, जिसमें डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं है, अल्फा और बीटा है, अल्फा सेल और बीटा सेल, डेल्टा सेल, 3 सेल है। अल्फा चीज अलग सिक्रीट करती है, बीटा अलग चीज सिक्रीट करती है, और डेल्टा अलग। अल्फा जो सिक्रीट करती है वो है हमारा ग्लूकागॉन, ये क्या करेगा, जब जब बॉडी में शुगर का लेवल कम होगा, जब जब बॉडी में शुगर का लेवल कम होगा, तो वो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में शुगर स्टोर्ड है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में शुगर स्टोर्ड है, उसको तोड़ के क्या बना देगा, ग्लूकोज, उसको स्टोर को तोड़ के क्या बना देगा, ग्लूकोज, वही कौन करेगा, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है। अब ग्लूकागॉन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेनेवर द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, जब भी ब्लड में शुगर का लेवल कम होगा, वो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लूकोज में, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, ठीक है। लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, एक्सरसाइज एंड प्रोटीन रिच डाइट कंट्रोल इट्स फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल कम, एक्सरसाइज और प्रोटीन रिच डाइट। देन आता है बीटा सेल, बीटा सेल क्या करता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन, ठीक है। अब ये इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा होगा, तो हमारा जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो किसमें नहीं कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होता होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा, और हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस, दैट इज शुगर डायबिटीज। इट सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, और उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है इन द लिवर एंड मसल सेल्स, स्टोर इट इन द लिवर एंड मस्कुलर सेल्स, ठीक। अब हेल्प करता है ब्लड के शुगर को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कांस्टेंट बनाने में। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, सोमैटोस्टैनिन सिक्रीट करते हैं, और ये जो सोमैटोस्टैनिन है ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट होने से रोकती है, ठीक है। इट सिक्रीट्स it inhibits the secretion of both glucagon and insulin, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को भी रोकेगी। देन हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलिटस, अभी तुम लोगों को बताया, मेलिटस मतलब होता है हनी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं शुगर डायबिटीज। इसमें क्या होगा, जो लिवर सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, अनेबल टू कन्वर्ट एक्सेसिव ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाते, इसलिए ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और इसी की कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें क्या होगा कि भैया यूरिन में भी हमें क्या दिखेगी, शुगर दिखेगी। हाइपर में क्या होगा कि इंसुलिन कॉजेस ग्लूकोज लेवल लो, और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें शॉक आएगा, इसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक, और इसमें क्या होगा, पर्सन क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे इंसुलिन शॉक। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही इजी था। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर, बाय।